हेलो नमस्कार आप सभी को। तो चलिए आज जो एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो सीबीटी वन एग्ज़ाम होने जा रहा उनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो पे। तो मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग यदि आप लोग एनटीपीसी मतलब 2000 जो 25 का एग्ज़ाम है अभी 2026 में होने वाला है, तो उसके लिए मतलब जो इम्पोर्टेंट हो मतलब इसमें क्या मतलब सिलेबस है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सब ये पूरी मतलब तरीक़ा से जानकारी देंगे आपको लोगों को इस वीडियो पे। तो चलिए कल मतलब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी जो सीबीटी वन का एग्ज़ाम होता है, यूजी का एग्ज़ाम पैटर्न है। तो एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम मोड है जो इसका मतलब एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा। कैसा होगा, ऑनलाइन मोड में। और एक सीबीटी होता है मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और जो टोटल इसमें मतलब इसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है, 100 क्वेश्चन होता है। और ये मतलब चार इसका जो 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जो टाइम दिया जाता है, टाइम कितना टाइम आपका 90 मिनट रहेगा। मतलब 90 मिनट्स रहेगा आपका टाइम जो अटेम्प्ट करने का, जो कि 1.5 घंटा होता है। और एग्ज़ाम जो 100 मतलब ये क्वेश्चन यदि आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और यदि आप ये क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब 3 यदि क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो ये जो सही क्वेश्चन का 1 नंबर है उसको काट लिया जाएगा। और यदि आप एक ही गलत करते हैं तो आपका 1/3 काटेगा, तो मतलब 1/3 का मतलब 0.33 काट लेगा वो। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जो आप गलती करते हैं पर क्वेश्चन पे 1/3 का क्या है, नेगेटिव है। तो चलिए आगे देखते हैं मतलब कौन कौन सा इसमें चैप्टर है या क्या कौन सा मतलब सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे कि आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, क्या हो गया, जनरल जनरल अवेयरनेस। जिससे जनरल अवेयरनेस से आपका मतलब टोटल क्या 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 40 मार्क्स का रहेगा ये टोटल आपका। और ऐसे मैथमेटिक्स हो गया आपका सेकेंड में, जैसे कि मैथमेटिक्स से कितना क्वेश्चन हो गया, मैथमेटिक्स से हो गया आपका 30 क्वेश्चन, और 30 नंबर का मतलब ये वेटेज रहता है। इसी तरह रीजनिंग का आप देख सकते हैं, जैसे कि रीजनिंग का क्या हो गया, रीजनिंग का भी 30 क्वेश्चन पूछा जाता है जो 30 नंबर के। तो टोटल आपका यहाँ कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया, 100 मतलब 100 क्वेश्चन हो गया। और आगे वीडियो में आप जैसे कि और कुछ और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा मेन रूल होता है, जैसे कि कोई अच्छा स्टूडेंट रहता है वो मैथ में 30 में कम से कम 30 में कम से कम यदि अटैम्प्ट करेगा, आउट ऑफ मतलब 30 में क्वेश्चन में सो लगभग वो कितना कर लेगा, मतलब यदि 30 क्वेश्चन में कम मतलब वो 28 27 जो है अच्छा स्टूडेंट है 30 में 28 27 कर सकता है। और रीजनिंग जो हो गया आपका, रीजनिंग में हो गया आपका जो मतलब फुल में फुल लोग करता है, किसी तरह सिली मिस्टेक या इधर उधर से 1 2 नंबर कट सकता है। लेकिन जो जीके हो गया आपका, मेन जो सिलेक्शन का अड़चन बनता है जीके बनता है, जैसे कि 40 मार्क्स का रहता है। इसमें यदि आप ये दोनों मिला के इधर कर लिए 58, और इसमें कम से कम आप 20 22 भी करते हैं तो आपका मतलब लगभग 80 के मतलब करीब में चल जाएगा, 80 के करीब में चल जाएगा। मतलब 80 प्लस टारगेट करना है। जीके जीएस में आप बहुत ज़्यादा अधिक कर सकते हैं, 27 28, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे मतलब इसका सिलेबस देखें जीके जीएस का पहले। जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गया, इसमें करंट का जो वेटेज रहता है, करंट अफेयर का कम से कम कितना होता है, आपके मान के चलिए इसमें कम से कम आपका 10 से 12 क्वेश्चन रहता है करंट अफेयर्स का, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज। और आपका सेकंड जो हाईएस्ट वेटेज रहता है हिस्ट्री रहता है, जो हिस्ट्री से कम इसमें तो 3 पार्ट हो गया आपका, एशियंट हो गया, मिडिवल हो गया, प्लस में मॉडर्न हो गया। मतलब तीनों मिला के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और इसमें आपका करने लायक जो रहता है मतलब 4 क्वेश्चन रहेगा। 3 क्वेश्चन ऐसा एशियंट से पूछता है,
मतलब जो किसी के बस के बात नहीं, मतलब कोई उसका मतलब सीक्वेंस नहीं, कहाँ से पूछेगा, और उतना आप मेहनत नहीं कर सकते। लेकिन करंट में यदि आप लास्ट 6 मंथ का यदि आप करके जाइएगा तो कम से कम इसमें आप 7 या 8 कर लीजिएगा, जहाँ से आपका नंबर क्या होगा, इंक्रीज हो सकता है। आप यहाँ से यदि कम से कम से 8 सही कर लिए, इस हिस्ट्री में 4 कर लिए, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। इसी तरह आपका सेकंड जो हाईएस्ट मतलब पूछा जाता है, ज्योग्राफी से पूछा जाता है। ज्योग्राफी का कम से कम जो क्वेश्चन होता है, ज्योग्राफी का जो पूछा जाता है, इसमें मेनली जो फोकस करता है वो इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे कि आपका पड़ोसी राज्य हो गया, या कोई बहुत ज़्यादा फेमस झील हो गया, या तालाब हो गया, नदी हो गया, या आपका हो गया। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे ब्रह्मांड, ये सब भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। और आपका हो गया सोलर सिस्टम, इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर इंडियन से पूछा जाता है। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा जो रिवर का क्वेश्चन हो गया, आपका रिवर से हो गया मतलब डैम हो गया, तालाब हो गया, नेशनल पार्क हो गया, आपका झील हो गया, वन हो गया, जैसे कि कोई भी फॉरेस्ट के बारे में पूछा जाएगा, और डेजर्ट हो गया। ये सबसे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, अरे इसका भी वेटेज लगभग मान के चलिए आप लोग का, कि इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। और इसमें यदि आपका करने लायक क्वेश्चन वही 4 होगा, 4 आप कर सकते हैं, 4 या 3, इससे ज़्यादा करने लायक क्वेश्चन नहीं होता है। और आपका हो गया थर्ड। थर्ड में हो गया आपका पॉलिटी। पॉलिटी में कम से कम जो हो गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जाएगा और आर्टिकल से। और कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्रोत हो गया, जैसे कि मतलब कौन सा देश से मतलब क्या लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। फिर आर्टिकल हो गया आपका, आर्टिकल से जो मेन फोकस करके मतलब यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपका आर्टिकल हो गया, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है 12 से 35 के बीच में। और 35 से आपका जो 51 का बीच होता है, जो डीपीएसपी हो गया, डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये हो गया, मतलब इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और ये फंडामेंटल हो गया आपका राइट, जो फंडामेंटल राइट हो गया, यहाँ से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसे कि संविधान संशोधन हो गया, संविधान संशोधन में वो भी मेन मेन संविधान संशोधन हो गया, जैसे कि आपका हो गया 42वां संविधान संशोधन हो गया, और उसी तरह मतलब 40वां हो गया आपका। जो मेन मेन संविधान संशोधन है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर फोकस करता है वो 42वां संविधान संशोधन हो गया आपका। और जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्रोत कौन सा देश से क्या लिया गया, मतलब सोर्स जो, जैसे कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो इस तरह का मतलब ज़्यादातर वो क्वेश्चन पूछता है। और हो गया आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो हो गया, इसका मतलब अधिकतर जो इसमें रहता है 80 to 90% क्वेश्चन हो गया, 80% कम से कम मान के चलिए, वो आपका बजट हो गया। बजट हो गया आपका। फिर हो गया आपका पंचवर्षीय योजना हो गया, मतलब जो हो गया पंचवर्षीय योजना हो गया, 5th ईयर जो होता है, 5th ईयर प्लान हो गया, 5th ईयर्स प्लान। यहाँ से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका हो गया क्या, जैसे कि आपका हो गया 1900 जो मतलब 91 92, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब फिनांस मिनिस्टर था, उस टाइम जो उदारीकरण वैश्वीकरण ये सब हुआ था, इससे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ज़्यादातर फिर इसका करंट बेसिक क्वेश्चन रहता है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब फिर इसमें हो गया आपका, जैसे कि योजना हो गया, कोई भी चीज़ योजना किसी राज्य सरकार का ज़्यादातर, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना मतलब फोकस किया जाता है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन किसी राज्य का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका मतलब पूछा जाएगा बल इस पर। और आपका हो गया जनरल साइंस, मतलब जो हो गया आपका जनरल साइंस हो गया आपका। जनरल साइंस से भी हो गया, मतलब अच्छा खासा मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें जो पूछा जाएगा, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और आपका बायो हो गया। तो ये तीनों मिला के पूछा जाता है। तीनों मिला के कम से कम आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें अच्छा खासा वेटेज रहता है, ये नहीं कि जैसे ग्रुप डी हो गया टेक्नीशियन के हिसाब से, जैसे टेक्नीशियन ग्रुप डी में क्या 10th लेवल का पूछता है, लेकिन इसमें इस तरह नहीं है, क्योंकि जनरल साइंस के बारे में फोकस करता है, जो कि मतलब थोड़ा अप हो सकता है, मतलब आपका बायोलॉजी में ज़्यादातर अप हो सकता है, बाद बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स में सेम टू सेम वही रहता है।
और सबसे मेन जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा नहीं किए थे, जैसे कि हो गया आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का एक बहुत बड़ा रोल है, मतलब ये एग्जाम में स्टैटिक जीके जो हर एक विषय का जो इम्पोर्टेंट चीज हो गया उसको किस में डाल दिया गया, स्टैटिक जीके में। और स्टैटिक जीके का जो वेटेज है, मान के चलिए 14 से 16 क्वेश्चन का। अब मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, ये नहीं कि आप जोड़िएगा ऊपर से नीचे तो 40 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन उस तरह नहीं होता। 14 से 16 के बीच में हम बोले 12-13 भी पूछ सकता है। और इसमें जैसे कि कोई चीज़ का स्थापना हो गया, फोल्क डांस हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, या किसी को मतलब कब क्या अवार्ड दिया गया था, ये सब भी बहुत ज़्यादा फोकस करके पूछा जाता है। और जो ये मतलब एनटीपीसी का थोड़ा मतलब स्टैटिक जीके में झुकाव दूसरे की ओर है, जैसे कि एसएससी में होता है ज़्यादातर फोल्क डांस, क्लासिकल डांस, फेस्टिवल, मेला महोत्सव, इस सब से पूछा जाता है। लेकिन इसमें इस तरह नहीं पूछा जाता, इसमें दूसरा मतलब पूछा जाता है ज़्यादातर। नदी, डैम, ये सब जो स्टैटिक जीके जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सब के बारे में ज़्यादातर ये पूछा जाए, इसमें पूछता है ये। फिर हो गया आपका बुक ऑथर। बुक ऑथर बहुत मतलब फेमस हो गया इसका, बुक एंड ऑथर हो गया आपका। फिर अवार्ड से होता है, अवार्ड से यही बता दिए थे। फिर आपका स्पोर्ट से, जैसे कि ओलंपिक स्पोर्ट हो गया, जितना स्पोर्ट हो गया मतलब उसका मतलब स्टैटिक का मतलब क्या, जो सब फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था, सेकेंड टाइम कहाँ हुआ, तो वही स्टैटिक जीके बनता है ज़्यादातर। चलिए ये सब तो हो गया। अब मैथ का थोड़ा देख लेते हैं, मैथ का। तो मैथ में जैसे कि ज़्यादातर चैप्टर ही बता दे रहे हैं। फर्स्ट में हो गया आपका नंबर सिस्टम। सेकेंड चैप्टर हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब मैथ में आप मान के चलिए जैसे कि बहुत ज़्यादा 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 चैप्टर है, बट जो आपका पूछा जाएगा मतलब 8-10-15 चैप्टर से मतलब पूरा 30 क्वेश्चन पूछता है, और बार बार वहीं से क्वेश्चन पूछता है। आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, जैसे कि देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हो गया परसेंटेज। परसेंटेज से भी ठीक ठाक मतलब वेटेज रहता है। और ज़्यादातर एनटीपीसी का एग्जाम में मतलब आपका अर्थमेटिक क्वेश्चन, अर्थमेटिक से पूछा जाता है, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन हो गया आपका। रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। इसी तरह आप फिर देख सकते हैं SI एंड CI, मतलब SI एंड CI जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव यहीं से बनाता है क्वेश्चन, जिसको मतलब आप लोग सबको पता रहता है कि इसका मेथड क्या है, बट कैलकुलेशन के चलते आधा से अधिक लोग कर नहीं पाता। फिर हो गया आपका टाइम वर्क। टाइम वर्क में ज़्यादा मतलब आप फोकस कीजिएगा इसमें पाइप कंस्टेंट्स, जो नल टंकी का क्वेश्चन रहता है वो ज़्यादातर, क्योंकि वही क्वेश्चन में दिक्कत होता है आदमी सबका। फिर आपका हो गया टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस यहाँ से भी ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है, इसमें अच्छा लेवल का मतलब कॉन्सेप्ट रहता है। फिर आपका एलजेब्रा हो गया, मतलब ये जो हम लिखा दे रहे हैं ये सब मेन मेन मतलब जो चैप्टर हो गया, यहाँ से आपका 90% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, एलजेब्रा एंड मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। और एडवांस मैथ में जैसे कि आपका हो गया आपका ट्रेंगल हो गया, और दूसरा कोई चैप्टर जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, ये सब से भी एक दो आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग का जो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से तो जहाँ तक हमको लगता है ज़्यादातर ये कोडिंग डिकोडिंग में अंत कर देता है, मतलब रीजनिंग का जो हो गया आपका। रीजनिंग का जैसे कि हो गया आपका कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है, 6-7 क्वेश्चन देता है यहीं से। तो आप कोडिंग डिकोडिंग अच्छा से फोकस कीजिएगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में मतलब थोड़ा सा मतलब उसका मतलब लॉजिक एक बार पता चल गया तो आराम से क्वेश्चन क्या होता है बन जाता है। सिलोजिज्म हो गया, आप सिलोजिज्म से 2-3 क्वेश्चन रहता है। फिर ब्लड रिलेशन हो गया, जैसे कि आपका इसका बेटा ये है, इसका बेटा वो है, इस तरह का हो गया। फिर वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी ठीक ठाक रहता है बेटे। पजल। पजल में आपका सीटिंग अरेंजमेंट जो हो गया, जैसे कि एक लाइन में बैठा है 6 व्यक्ति, जो इसका बायां देना है। फिर यार पूछ सकता है मतलब जैसे कि मतलब आपका हो गया बिल्डिंग वाला मतलब बोलेगा 1 से 6 तक मतलब बिल्डिंग है, उसमें ये आदमी यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसमें पजल में हो गया आपका
सर्कल वाला। तो ये 3 टाइप का बनता है। और 4 टाइप भी बनता है, थोड़ा जो डेट वाला हो गया, महीना वाला, ये सब भी पूछता है। और उसके बाद हो गया अनालॉगी। अनालॉगी में मतलब 3 टाइप का, नंबर अनालॉगी हो गया, अल्फ़ाबेट अनालॉगी हो गया, और इसमें हो गया आपका जैसे कि एक देश का राजधानी यहाँ है तो उस देश का राजधानी कहाँ होगा, इस तरह का भी क्वेश्चन रहता है। क्लासिफिकेशन, जैसे कि क्लासिफिकेशन आपका हो गया मतलब नंबर क्लासिफिकेशन रह सकता है, अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन रह सकता है, और साथ में क्या रहेगा इसमें, मतलब हो गया आपका फिगर क्लासिफिकेशन। फिर सीरीज में वही हो गया आपका, नंबर सीरीज भी रह सकता है इसमें, अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया, या मतलब फिगर सीरीज भी हो सकता है। चलिए, आप लोग का हम सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस कर दिए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि सीबीटी 1 का जो मतलब टेस्ट या फाइनल मेरिट में कैसे बनता है, जो कैसे बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सीबीटी 1 में कम से कम आपका मतलब स्कोर क्या कितना होना चाहिए, 80 प्लस आप टारगेट कीजिए, क्योंकि लिमिटेड प्लस मतलब लिमिटेड सीट है। 80 से भी ज़्यादा कटअप चल जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, कम से कम चल जाता है 84-85 तक जनरल का, और ओबीसी का भी वहीं आसपास में रहता है, एक आधा नंबर से कोई फर्क थोड़ी ज़्यादा पड़ जाता है। और सीबीटी 2 में अप्रोक्स इसका मतलब कितना गुना लेता है, मतलब वो 15 टाइम। सीबीटी 2 में जो क्वालिफाई करेगा वो मतलब कितना 15 गुना करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। 15 गुना, अगला बार शायद 20 गुना लिया था, लेकिन 15 गुना मतलब ले सकता कभी काल, मूड चेंज हुआ तो। और जैसे कि आप एग्जाम में मतलब अच्छा स्कोर लाने के लिए क्या कर सकते हैं, डेली एक मतलब मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप। डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए, कोई भी हो गया। जैसे कि आप टेक्स्ट बुक में भी दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक का हो गया, टेक्स्ट बुक का ही ज़्यादातर लोग देता है, इधर उधर का मॉक भी दे सकते हैं, बट लेकिन टेक्स्ट बुक का जो बहुत अच्छा से सेट करता है टेक्स्ट बुक वाला। और जिसमें मतलब आपका मतलब रैंक भी पता चलता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर ज़्यादातर आदमी रहता है और ज़्यादातर आदमी मॉक अटेम्प्ट करता है। ऐसे मतलब छोटा मोटा प्लेटफॉर्म में पता ही नहीं चलता आप कितना पानी में हैं। और स्पीड प्लस एक्यूरेसी मतलब आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गलती कीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यदि ज़्यादा गलती होने के कारण नॉर्मलाइजेशन में भी अंक आपका नंबर नहीं बढ़ाएगा वो। तो चलिए, यहीं मतलब वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।